बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रेटिनैक्युलास ऑफ द फुट। हमने देखना है कि फुट में कौन कौन से रेटिनैक्युला हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पार्टिसिपेट करें और इनकी अटैचमेंट कैसे हो रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटेंसर रेटिनैक्युलास। एक्सटेंसर रेटिनैक्युलास कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? दो हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर एंड इन्फीरियर। जो सुपीरियर है पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम आ जाते हैं इन्फीरियर पे। जो सुपीरियर है वो उसकी अटैचमेंट्स क्या हैं पहले इसको देखते हैं। जो सुपीरियर रेटिनैक्युलम है उसकी अटैचमेंट कहाँ कहाँ है? मीडियली अटैच हुआ हुआ है और लैटरली अटैच हुआ हुआ है। कैसे अटैच हुआ हुआ है? मीडियली और लैटरली। मीडियल पे हमें पता है कि कौन सी बोन होती है? वेरी गुड, टिबिया बोन होती है। तो टिबिया का ऑफ कोर्स लोअर पार्ट होगा, ये एंकल के करीब होते हैं, तो टिबिया का क्या होगा? लोअर पार्ट होगा, जबकि जो फिब्यूला है उसका लैटरल पार्ट होगा। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ फिब्यूला। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर बॉर्डर ऑफ फिब्यूला और यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर बॉर्डर ऑफ टिबिया। एक्सटेंसर है तो क्या होगा हमारे पास? फ्रंट वाला यानी डॉर्सल एस्पेक्ट होगा फुट का। ठीक है, एक्सटेंसर है तो ऑफकोर्स इंटीरियर होगा और मीडियली टिबिया और लैटरली फिब्यूला। इसके अलावा ये ट्रायंगुलर एरिया का लिखा हुआ है, करना चाहें कर लें तो सिर्फ वरना लोअर पार्ट ऑफ फिब्यूला भी काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इन्फीरियर रेटिनैकुलम पे, इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम पे। ठीक है, तो जो एक्सटेंसर इन्फीरियर रेटिनैकुलम है ये क्या है? इट इज़ अ वाई शेप्ड बैंड ऑफ डीप फेशिया। व्हाट इज इट? इट इज़ अ वाई शेप्ड बैंड ऑफ डीप फेशिया। इट इज़ ऑल्सो डीप फेशिया, बस ये क्या है? ये वाई शेप्ड है। ठीक है, ये जो वाई शेप्ड है इसको हम इस तरह से इसके अटैचमेंट्स को देख लेते हैं कि जो इसका स्टेम है वाई की, ये क्या है? लैटरली लाया करती है, जबकि जो इसके दो एंड्स हैं, दो पॉइंटेड एंड्स हैं, ये कहाँ है? मीडियली हैं। ये लैटरली है और ये मीडियली है। तो लैटरल पे हमारे पास क्या होता है? कैल्केनियम बोन। क्या है? जो कैल्केनियम बोन का नॉन आर्टिकुलर सरफेस है उस पर जाके अटैच होगा ये वाला हमारे पास रेटिनैकुलम। और मीडियली किस किस पे अटैच होगा? मीडियल मेलियोलस पे और प्लांटर एपिन्यूरोसिस पे। मीडियली ये स्प्लिट हुआ हुआ है तो ये दो मुख्तलिफ जगह पे अटैच हो रहा है, मीडियल मेलियोलस पे और प्लांटर एपोन्यूरोसिस पे। किस तरह से? मीडियल मेलियोलस पे और प्लांटर एपोन्यूरोसिस पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसकी भी आर्टिकुलेशन अटैचमेंट हो गई कि कहाँ कहाँ अटैचमेंट हुई है इसकी। अब हम ये देखते हैं कि एक्सटेंसर रेटिनैकुला में से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं। तो क्या है, हम मीडियल से लैटरल देख रहे हैं, लैटरल से मीडियल भी देख सकते हैं। मीडियल से लैटरल क्या होगा? सबसे पहले टिबियालिस इंटीरियर, फिर एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस एंड देन द पेरोनियस टर्शियस। किस तरह से अरेंजमेंट है? टिबियालिस इंटीरियर, टिबियालिस इंटीरियर। अब हमारे पास मीडियल साइड पे कौन से टो होता है? बिग टो होता है, तो ऑफकोर्स उसमें कौन सा टेंडन जाना चाहिए? एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस। और लेटरल साइड पे एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस, यानी एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस पहले और फिर एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस और फिर पेरोनियस टेशियस। फिर क्या आएगा? पेरोनियस टेशियस। ठीक है, और एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस के दरमियान में क्या होता है? न्यूरोवेस्कुलर पाथवे होता है, जिसमें कौन कौन सी नर्व्स और वेजल्स हैं? एक तो डीप पेरोनियल नर्व है। क्या है? डीप पेरोनियल नर्व है और एंटीरियर टिबियल नर्व है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, डीप पेरोनियल नर्व और एंटीरियर टिबियल आर्टरी, जो कि क्रॉस करने के बाद क्या बना देती है? डोर्सालस पेडस, डोर्सालस पेडस। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हमारे पास? टिबियालिस इंटीरियर, देन द एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, देन एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्शियस। इसमें क्या होगा कि एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस के दरमियान में वेजल्स भी होंगी और नर्व्स भी होंगी। तो डीप पेरोनियल नर्व, एंटीरियर टिबियल नर्व और डोर्सालस पेडस आर्टरी। वेन्स का भी हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं फ्लेक्सर रेटिनैकुला पे। किस पे आ जाते हैं अब हम? फ्लेक्सर रेटिनैकुला पे। जो फ्लेक्सर रेटिनैकुला है वो एक ही है, वो उसमें सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है, बल्कि वो एक ही रेटिनैकुला है। उसकी अटैचमेंट को देख लेते हैं और देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो जो फ्लेक्सर रेटिनैकुला है वो एंटीरियरली अटैच हुआ है पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द टिप ऑफ मीडियल मेलियोलस, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मेलियोलस है और उसका थोड़ा सा टिप भी बीच में इन्वॉल्व हो रहा है। एंटीरियरली कैसे अटैच है? ये मीडियल मेलियोलस से अटैच है। एंटीरियरली किससे अटैच है? मीडियल मेलियोलस से। फ्लेक्सर रेटिनैकुला इज अटैच्ड एंटीरियरली टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मेलियोलस एंड लैटरली टू द ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम, या सिर्फ कैल्केनियम भी कह सकते हैं। लैटरली टू द कैल्केनियम, एंटीरियरली टू द मेलियोलस एंड लैटरली टू द कैल्केनियम, एंटीरियरली टू द मेलियोलस and the medial malleolus and the laterally to the calcaneum bone। अब इसमें से स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। मीडियल टू लैटरली देख लेते हैं। पहले वहाँ पे हमारे पास एक्सटेंसेस में क्या था? मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर, वेरी गुड, इट वाज द टिबियालिस एंटीरियर। यहाँ पे क्या आएगा? टिबियालिस पोस्टीरियर। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सेस में चेंज है। फ्लेक्सेस में क्या चेंज है कि जो फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस था वो वहाँ पे था लैटरली और
फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस ने मीडियली। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं और फिर बाद में ये क्रॉस करते हैं अपनी डेस्टिनेशंस पे जाने के लिए। क्या होता है कि फ्लेक्सर वाले जो टेंडन्स हैं वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं अपनी डेस्टिनेशंस पे जाने के लिए। तो फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस होगा मीडियली और फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस कहाँ होगा, लैटरली। और दोबारा से इन दोनों लॉन्गस, हेलोसिस लॉन्गस और डिजिटोरियम लॉन्गस के दरमियान में क्या होंगी, नर्व्स और वेजल्स होंगी। कौन कौन सी नर्व्स होंगी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होगी और टिबियल नर्व होगी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और टिबियल नर्व। ओके, अब हम आ जाते हैं पेरोनियल रेटिनैक्युलम पे। किस पे आ जाते हैं, पेरोनियल रेटिनैक्युलम पे। जो पेरोनियल रेटिनैक्युलम है इसके फिर से दो पार्ट्स हैं, एक सुपीरियर पार्ट और एक इन्फीरियर पार्ट। एक सुपीरियर पार्ट और एक इन्फीरियर पार्ट। जो सुपीरियर पार्ट है उसमें क्या होते हैं, अब पेरोनियल रेटिनैक्युलम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस। क्या है, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस। पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस जो सुपीरियर रेटिनैक्युलम है इसमें एक ही शीट में होते हैं, जबकि इन्फीरियर रेटिनैक्युलम में ये सेपरेट कंपार्टमेंट्स में होते हैं। सुपीरियर रेटिनैक्युलम में जो पेरोनियल टेंडेंस हैं ये एक ही साइनोवियल शीट में होते हैं, जबकि इन्फीरियर में अलग अलग साइनोवियल शीट्स में होते हैं। इन दोनों की अटैचमेंट्स देख लेते हैं किस किस तरह से हो रही हैं। सुपीरियर पेरोनियल रेटिनैक्युलम में क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियर अटैचमेंट है, जबकि इन्फीरियर में सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर में क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियर अटैचमेंट्स हैं, जबकि इन्फीरियर में सुपीरियर और इन्फीरियर। अच्छा, जो सुपीरियर है इसकी इंटीरियर अटैचमेंट कहाँ पे हो रही है, पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ लैटरल मेलियोलस। सुपीरियर पेरोनियल रेटिनैक्युलम की जो अटैचमेंट है वो कैसे है, एंटीरियरली पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ लैटरल मेलियोलस, यानी जो लैटरल मेलियोलस है उसके पीछे है। क्या है, पीछे है। अब इसकी अटैचमेंट पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ लैटरल मेलियोलस है और जो फ्लेक्सर रेटिनैक्युलम क्या था उसका क्या थी, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द टिप ऑफ मीडियल मेलियोलस। वो था मीडियल मेलियोलस से अटैच और ये किससे अटैच है, लैटरल मेलियोलस से। और पोस्टीरियरली ये किससे अटैच है, कैल्केनियम बोन से। पोस्टीरियरली ये किससे अटैच है, कैल्केनियम बोन से। जबकि जो इन्फीरियर रेटिनैक्युलम है, इन्फीरियर पेरोनियल रेटिनैक्युलम, इसकी दोनों अटैचमेंट्स कैल्केनियम पे ही हैं। इसकी दोनों अटैचमेंट्स किसमें हैं, कैल्केनियम पे ही हैं। एक सुपीरियर, जो सुपीरियर अटैचमेंट है वो सुपीरियर सरफेस पे है, जबकि जो इन्फीरियर अटैचमेंट है वो लैटरल सरफेस पे है। सुपीरियर अटैचमेंट सुपीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम, इन्फीरियर अटैचमेंट लैटरल सरफेस ऑफ कैल्केनियम। आई विल रिपीट कि ये जो पेरोनियल रेटिनैक्युलम है ये कितने हैं, दो हैं, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। जो सुपीरियर है वो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली अटैच हुआ हुआ है, जबकि जो सुपीरियर इन्फीरियर है सॉरी वो सुपीरियरली और एंटीरियरली अटैच हुआ है। इसकी जो एंटीरियर अटैचमेंट है वो कहाँ है, हमारे पास लैटरल मेलियोलस की पोस्टीरियर साइड पे है, लैटरल मेलियोलस की पोस्टीरियर साइड पे। जबकि जो हमारे पास पोस्टीरियर अटैचमेंट है वो कहाँ है, कैल्केनियम पे है। और जो हमारे पास इन्फीरियर है वो दोनों ही कैल्केनियम पे है। सुपीरियर वाला सुपीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम, जबकि इन्फीरियर वाला lateral surface of calcaneum. Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and subscribe.